नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के मलकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजित प्रसाद बुधवार को अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार को बाहरी बताया, साथ ही अपनी बड़ी जीत का दावा किया। सपा के उम्मीदवार और सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र अजित प्रसाद ने नामांकन दाखिल करने से पहले पत्रकारों से बातचीत की। अजित प्रसाद ने नामांकन से पहले कहा कि सपा की मलकीपुर सीट पर पूरी तैयारी है। यहां पर भाजपा के पास तो कोई उम्मीदवार ही नहीं था, उन्होंने बाहर से लाकर किसी व्यक्ति को मैदान में उतारा है। अब बाहर और घर की लड़ाई है। अब यहां पर सपा जीतने जा रही है। भाजपा ने यहां मंत्रियों की फौज उतार रखी है। उन्होंने आगे कहा कि आज मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट और प्रशासन मिलकर चुनाव लड़ रहा है। ये एक छलावा है। वहां की जनता सब जान चुकी है। वो अखिलेश यादव और सपा के निशाने को देख रहे हैं। हम बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। वहीं अयोध्या की मलकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में चंद्रशेखर ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। मलकीपुर में अखिलेश से बगावत करने वाले को चंद्रशेखर ने टिकट दिया है। उन्होंने आजाद समाज पार्टी कांशीराम से संतोष कुमार उर्फ सूरज चौधरी को टिकट दिया है। संतोष का मुकाबला सपा प्रत्याशी अजित प्रसाद और भाजपा के चंद्रभानु पासवान से है। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बुधवार को नोएडा में एक बड़े दावे के साथ मलकीपुर उपचुनाव पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा इस बार मलकीपुर सीट को बंपर वोटों से जीतने वाली है। उप मुख्यमंत्री ने इंडिया गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह गठबंधन केवल नाम मात्र का है और उनके दावे अब तक खोखले साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियां और योजनाएं जनता के हित में है और इसी वजह से लोग भाजपा को चुन रहे हैं। मलकीपुर उपचुनाव पर बयान देने के बाद ब्रजेश पाठक ने नोएडा के सेक्टर 30 स्थित चाइल्ड पीजीआई में प्रदेश की दूसरी बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट का उद्घाटन किया। ये यूनिट बाल मरीजों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। लखनऊ बसपा मुख्यालय में अपने 69वें जन्मदिवस पर पत्रकार वार्ता में मायावती ने कांग्रेस, सपा और भाजपा पर तीखा हमला बोला। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अनुसूचित जाति जनजाति के अन्य महापुरुषों की अपेक्षा और अनादर की है। कांग्रेस आरक्षण के अधिकार को भी समाप्त करना चाहती है। उनके नेता ऐसी बात भी कह चुके हैं। राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता संविधान दिखाते हैं और नीले कपड़े पहनकर वंचित वर्ग के मतदाताओं के साथ छलावा कर रहे हैं। बसपा प्रमुख ने भाजपा और समाजवादी पार्टी पर वंचितों के अधिकारों की उपेक्षा का आरोप लगाया। मायावती ने कहा कि जातिवादी सोच और द्वेष के चलते कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब के अनुयायियों की उपेक्षा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि वरिष्ठ मंत्री ने संसद में बाबा साहब का अपमान किया और अब तक उसका पश्चाताप भी नहीं किया। बसपा सुप्रीमो ने दो टूक लहजे में कहा कि भाजपा के विकल्प के रूप में बसपा इकलौती पार्टी है। इंडिया गठबंधन का यूपी सहित पूरे प्रदेश में कोई भविष्य नहीं है। ये सभी पार्टियां स्वार्थ के लिए एकत्रित हुई हैं, जनता के लिए नहीं। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली चुनाव को लेकर कहा कि दिल्ली के चुनाव में पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। यदि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हुए तो यकीन मानिए परिणाम चौंकाने वाले होंगे। गोरखपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्द मौसम में भी बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने जनता दर्शन में पहुंचे लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनकर उनको तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जाए। किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। सभी के प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को सौंपा और निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सीएम योगी ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी। उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को सौंपते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इलाज से जुड़ी एस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण कराकर शासन में उपलब्ध कराया जाए। राजस्व और पुलिस से जुड़े मामलों को उन्होंने पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ निस्तारित करने को कहा। निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। यदि कोई किसी भी भूमि पर जबरन कब्जा कर रहा है तो उसे कानूनी सबक सिखाया जाए। मॉडल और एंकर हर्षा रेशारिया को प्रयागराज महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में शामिल कराने और महामंडलेश्वर के शाही रथ पर बिठाए जाने पर विवाद शुरू हो चुका है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में इस तरह की परंपरा शुरू करना पूरी तरह गलत है। यह विकृत मानसिकता का नतीजा है। महाकुंभ में चेहरे की सुंदरता नहीं बल्कि हृदय की सुंदरता देखा जाना चाहिए था। उन्होंने कहा जो अब भी ये नहीं तय कर पाया कि संन्यास की दीक्षा लेनी है या शादी करनी है, उसे संत महात्माओं के शाही रथ पर जगह दिए जाना उचित नहीं है। श्रद्धालु के तौर पर शामिल होती तब भी ठीक था, लेकिन भगवा कपड़े और शाही रथ पर बिछाना पूरी तरह गलत है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि सनातन के प्रति समर्पण होना भी जरूरी होता है। महाकुंभ में चेहरे की खूबसूरती नहीं बल्कि मन की खूबसूरती देखी जानी चाहिए थी। जिस तरह पुलिस की वर्दी सिर्फ पुलिस में भर्ती लोगों को मिलती है, इसी तरह भगवा वस्त्र सिर्फ सन्यासियों को ही पहनने की अनुमति होती है।
संभल जिले के मोहल्ला जगत में एक हिंदू परिवार को 47 साल बाद अपनी पुश्तैनी जमीन का कब्जा मिला, जब परिवार को सुरक्षा की खातिर अपने घर बार को छोड़कर नरौली में बसना पड़ गया था। हालांकि अब प्रशासन द्वारा इस जमीन पर कब्जा वापस दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे इलाके में एक नई उम्मीद और बदलाव की झलक दिख रही है। रघुनंदन और उनके परिवार का इतिहास संभल जिले के महमूद खान सराय से जुड़ा हुआ था, जहां वे 1978 तक रहते थे। लेकिन जब उस समय सांप्रदायिक दंगे हुए तो उनका परिवार अपनी जान की सुरक्षा के लिए नरौली क्षेत्र में पलायन कर गया। उनकी पुश्तैनी जमीन मोहल्ला जगत में स्थित थी, जिस पर बाद में कुछ अन्य समुदाय के लोगों ने कब्जा कर लिया और इसे विद्यालय की भूमि के रूप में दाखिल करा दिया। इस दौरान रघुनंदन का परिवार कई बार प्रशासन से अपनी जमीन को वापस दिलाने की गुहार लगा चुका था, लेकिन उसे कोई सुनवाई नहीं मिली थी। जब रघुनंदन के परिवार ने डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेसिया से शिकायत की तो उन्होंने मामले की जांच का आदेश दिया। इसके बाद एसडीएम वंदना मिश्रा ने मौके पर जाकर खतौनी के आधार पर करीब 1.5 बीघा जमीन चिन्हित कराई। इस कदम से पीड़ित परिवार को एक बड़ी राहत मिली और उसके लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान हुआ। आजाद समाज पार्टी आसपा के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को लखनऊ नगर निगम कार्यालय में ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने और उनके वेतन में वृद्धि की मांग की। उनका कहना है कि सफाई कर्मचारी नगर निगम की रीढ़ की हड्डी हैं, जो शहर को साफ रखने की अहम जिम्मेदारी निभाते हैं। इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नगर निगम प्रशासन और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आसपा प्रदेश अध्यक्ष अनिकेत धानुक का आरोप है कि नगर निगम प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों को ठेकेदारी और संविदा पर नियुक्ति करने से उनका शोषण हो रहा है। उन्होंने बताया कि इन कर्मचारियों को केवल 5,000 से 7,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलता है, जो उनके परिवार के जीवन यापन के लिए अपर्याप्त है। उन्होंने इस व्यवस्था को समाप्त करने और सफाई कर्मचारियों को स्थायी रूप से नियुक्त करने की मांग की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।